तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी है, लेकिन चोट लगने की जो वजह बताई गई है उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गईं। टीएमसी की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गईं उसमें साफ देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के माथे पर गहरी चोट लगी है। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों ने इलाज के बाद सीएम ममता को घर भेज दिया। लेकिन एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में जो दावा किया वो बेहद हैरान करने वाला है। सीएम ममता बनर्जी के मेडिकल बुलेटिन में दावा किया गया है कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया। With a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. डॉक्टरों के साथ ही ममता बनर्जी की भाभी भी धक्का देने की बात कह रही हैं। আমরা ঠিক বলতে পারছি না এখন। একটা ধাক্কা লেগেছে এটা আমি শোনা যাচ্ছে। আমরা ঠিক বলতে পারছি না এখন। একটা ধাক্কা লেগেছে এটা আমি শোনা যাচ্ছে। जानकारी के मुताबिक जिस समय ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ वो अपने कालीकट वाले निवास पर थी। एक मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा भी काफी चाक चौबंद होती है। ऐसे में ममता बनर्जी के ये घाव कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसने धक्का दिया। सवाल ये कि घटना के वक्त सीएम के सुरक्षा गार्ड कहां थे। सवाल ये कि सीएम आवास के अंदर सीएम को कौन धक्का दे सकता है। सवाल ये भी कि अगर किसी ने धक्का दिया तो क्या उसे किसी ने नहीं देखा। लोकसभा चुनाव पास हैं। ममता बनर्जी रोजाना राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। ऐसे समय में सीएम का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत रहता है। घर हो या दफ्तर, पार्टी ऑफिस हो या जनसभा, हर जगह सीएम की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन 14 मार्च की देर शाम ममता बनर्जी को उनके ही आवास पर किसी ने धक्का दे दिया। वो बुरी तरह घायल हुई। सीएम आवास से लेकर पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। रिश्तेदार और पार्टी कार्यकर्ता एसएसकेएम अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। सभी को चिंता थी तो सिर्फ दीदी के स्वास्थ्य की। इस अफरा तफरी के बीच सीएम ममता बनर्जी का खून बहता रहा। वो तो भला हो डॉक्टरों का जिन्होंने वक्त रहते इलाज शुरू कर दिया और घटना की वजह भी बता दी। With a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. ये कोई पहला मौका नहीं था जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ऐसी गहरी चोट लगी हो। 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता हादसे का शिकार हुई थी। नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान दीदी के पैर में चोट आई थी, जिसके बाद कोलकाता के इसी एसएसकेएम हॉस्पिटल में 3 दिनों तक उनका इलाज चला था। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने उस समय जनता के लिए व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया था और खेला खूबे का दावा किया था। फिलहाल टीएमसी के आम कार्यकर्ता से लेकर पीएम मोदी तक सबने ममता बनर्जी के अच्छे सेहत की कामना की है। प्रशासन सीएम की सुरक्षा में इस चूक से हलकान है। मामले की जांच हो रही है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीएम को किसने धक्का दिया। वहीं टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने हादसे की वजह पर चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि 18 मंत्री जो है आज पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, जहां आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। डिप्टी सीएम के साथ सीएम ने चर्चा भी की है। इसे लेकर कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश कुमार ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठकर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि आज कई नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार में 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि पशुपति पारस ने आपात बैठक बुला ली है। दिल्ली में पारस के घर पर यह बैठक होगी। सारे सांसद पदाधिकारी शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर नाराज चल रहे हैं पशुपति पारस। हालांकि कल ये भी खबर सामने आई कि वो मान गए हैं और कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा लग रहा है कि संतुष्ट नहीं है पशुपति पारस। हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दी जा सकती है। और ऐसे में क्योंकि हाजीपुर सीट से 2019 में पशुपति पारस ने चुनाव जीता था, वो वहां से सांसद भी हैं और वो हाजीपुर सीट को लेकर लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। और इसी बात पर जो पेच है वो अटका हुआ है और इसीलिए माना जा रहा है कि आज वो एक आपात बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, बिहार में जल्द सीट बंटवारे का ऐलान संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ऐलान संभव है और 1-2 दिन में सीट बंटवारे पर जो फैसला है वो सामने आ सकता है। लेकिन बताया जा रहा है सूत्रों की तरफ से कि 16-16 सीटों पर बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी। कुशवाहा, मांझी और सहनी को एक एक सीट देने पर हुआ है विचार, जिसका ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। लेकिन फॉर्मूला बिहार में एनडीए की तरफ से तैयार कर लिया गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जहां बताया जा रहा है 16 जेडीयू को, 16 बीजेपी, यानी 16-16 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं छोटे छोटे दलों को एक एक सीट, 5 सीटें चिराग पासवान। और इसीलिए चाचा और भतीजे के बीच अभी भी ठनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये अहम खबर और अहम जानकारी आपको बता दें कि सीटों का बंटवारा बिहार में 1-2 दिन में हो जाएगा और इसके बीच 16-16 सीटों पर बीजेपी जेडीयू लड़ेगी। चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने वाली हैं, जो जानकारी मिल रही है। 16-16 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रखेंगे। राजस्थान में ईंधन में डबल कटौती की गई है। केंद्र और राज्य की दोहरी राहत अब प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। पेट्रोल और डीजल में 7 रुपये तक की कमी देखने को मिल रही है। भजनलाल सरकार ने वैट घटा दिया है। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू होंगी। और अमरदीप हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदीप, केंद्र सरकार से तो राहत मिली, लेकिन भजनलाल सरकार ने अलग से राहत दी है। कहीं ना कहीं एक मॉडल पेश किया दूसरे राज्यों के लिए भी। देखिए, जो डबल इंजन को लेकर के बात की जाती है कि डबल इंजन की सरकार, वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। राजस्थान ने 2% वैट पेट्रोल डीजल पे घटाया, तो उसके बाद में केंद्र ने फैसला किया कि 2 रुपये पेट्रोल डीजल पे घटाए जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं पेट्रोल पंप पे देखूंगा तो यहाँ पे जयपुर के पेट्रोल पंप पे आपको तस्वीर दिख रही होगी कि नए रेट जो हैं वो आज जो है यहाँ पे आप देखेंगे 104.86 और 161.75 ये है। तो पहले रेट कितना था? 108.45 सर। अच्छा, कितना रुपया? 3 रुपये के आसपास। 3 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल को दाम कम हो गए। 3 रुपये कुछ पैसे। जी सर। तो अब राहत तो मिली है। ग्राहकों को राहत है, खुश हैं। रेट कम होने से ग्राहक खुश हो रहे हैं। तो जो पेट्रोल डीजल कम हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? पेट्रोल डीजल दोनों राजस्थान सरकार ने वैट कम किया है और केंद्र ने 2 रुपये घटाया है। बढ़िया बात है सर, बढ़िया अच्छी बात है। चुनाव से पहले तोहफा ये क्या? ये भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, राहत दी है तो अच्छी बात है। और चुनाव से पहले ये राहत कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जनता के लिए सुकून वाली खबर हो सकती है, क्योंकि 3 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल में घटे हैं और इतने ही पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं डीजल में, यानी कि रेट जो है वो आज राजस्थान में कम देखने को मिला। और सुबह से ही जिस तरीके से लोग आ रहे हैं पेट्रोल में अपनी भरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल शाम को मंत्रिमंडल की बैठक में ये डिसीजन हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2% वैट जो है वो घटाया जाएगा। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।